Now, my dear students, we are going to read the past continuous tense. Okay, so as the names itself suggests, the past. Okay, action is done in the past, but they were continuing. Okay, वो चल रहे थे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा कि हम मार्च में सपोज ये चैप्टर पढ़ रहे थे. ओके, या हम कल वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हम कल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे. ओके, तो मैं कहूँगा अंग्रेजी में दैट वी वेर रीडिंग या टीचिंग. हाँ, आई वॉज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टॉपिक येस्टरडे. ओके, आई वॉज टीचिंग. तो ये जो वाज है बेटा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. तो सपोज एक तो पहले आ गया, इसमें वाज हो गया टेंस, पास्ट टेंस, और वाज टीचिंग. ओके, टीच और इंग, बात समझ में बेटा आई. टीच क्या है, यह है वर्ब. ओके, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सेकंड फॉर्म है इसका टॉट, लीव दैट असाइड. अच्छा, इसके साथ आ गया इंग. ओके, तो मैं अगर बात करूँगा, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बेटा मैं बात करूँगा, तो हम बताते, मैंने बताया था आपको पूरा पूरा जहन में आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम वही हम वो सेंटेंसेस आते हैं या वो एक्शंस आते हैं जो हम बोलते वक्त वो एक्शन कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा या मैं बोलूँगा आपको दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि मैं इस वक्त इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. बात समझ में आई. ओके, और लिहाजा उसमें और इसमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पे प्रेजेंट आता है और कंटिन्यूस आता है. यहाँ पे वहाँ पे भी टीचिंग ही आएगा, लेकिन वहाँ पे आएगा वाज नहीं बल्कि इज. ओके, अगर सिंगुलर होगा तो इज, अगर प्लूरल होगा तो आर. ओके, ए आर ई आर. ओके, यहाँ पे आएगा प्लूरल की जगह वायर, लीव दैट असाइड. खैर, चलिए हम आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. So, my dear students, this is the past continuous tense is used to express some action that was taking place at some point of time in the past. Okay, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि past continuous tense वो वाले कामों को दर्शाता है. इसमें वो वाले काम आते हैं, वो वाले एक्शंस आते हैं जो कि हमने किए थे पास्ट में, लेकिन जो जब हम बात कर रहे थे उसके बारे में तो वो कंटिन्यू चल रहे थे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा द जेट्स jet fighters were hovering over the sky. ओके, या द बॉयज वायर प्लेइंग क्रिकेट अगर मैं बोलूँगा. या चलिए मैंने एक एग्जांपल लिख ही दी है. फॉर एग्जांपल आई वॉज रीडिंग अ बुक. ओके, दिस मॉर्निंग, यानी कि मैं एक किताब पढ़ रहा था इस सुबह. ओके, अच्छा, आज की सुबह मैं एक किताब पढ़ रहा था. और दूसरी एग्जांपल जो है बेटा, मीरा वाज प्लेइंग विद अ डॉल. ओके, मीरा एक गुड़िया के साथ खेल रही थी. तो सबसे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ, अगर आवाज की जगह मैं इज लगा दूं तो ये परफेक्टली बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस. क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस. कैसे? मीरा इज प्लेइंग विद अ डॉल. तो चूंकि इज से जो है मैंने लगा दिया वाज, लिहाजा ये बन गया क्या? पास्ट कंटिन्यूअस. तो बेटा यहाँ पे जो है हमारा, अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें आता है वर्ब की पहली फॉर्म प्लस वाज वायर प्लस इंग. क्या? वर्ब की पहली फॉर्म, ओके, प्लस वाज या वायर, डिपेंड करता है प्लूरल या सिंगुलर. ये सॉरी, सिंगुलर में वाज आता है और प्लूरल में वेयर आता है, और इसके साथ इंग, आईएनजी इंग लगता है. तो ये हो गई बेटा इसमें जो इसका जो टेक्निकल मेन हार्ट है इसका. ओके, फॉर एग्जांपल ये हो गया मीरा, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वाज. ओके, बिकॉज ये लगता है किसके साथ? सब्जेक्ट मीरा के साथ. तो मीरा जो है दिस इज इट्स सिंगुलर. ओके, प्ले और इंग, प्ले हो गया क्या? वर्ब की पहली फॉर्म आ गया V1 बेटा. ओके, सो प्ले आ गया पहली फॉर्म प्लस इंग आ गया साथ, तो ये बन गया V1 प्लस वाज या वेयर. अच्छा, अगर मेरा
मीरा नहीं होता, मतलब प्लूरल होता, तब यहाँ पे वाज आता, यानी कि इसमें आता है वर्ब की पहली फॉर्म प्लस वाज या वायर, डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल प्लस इंग। तो बेटा जो काम, फॉर एग्जांपल अगर हमने कल पढ़ा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ अगर सपोज हमने कल उर्दू पढ़ा तो हम लिखेंगे वही रेड दिस टॉपिक इन उर्दू, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज द सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस आएगा, वही वायर रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस यस्टरडे। ओके, हम पढ़ रहे थे, वही वायर रीडिंग क्या, वी वीआर रीडिंग सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वायर रीडिंग इस, तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरी बात यह है कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, मतलब ये अपने, मतलब इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। वायर रीडिंग पढ़ रहे थे, यानी कि एक तो पास्ट है लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूअस था, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, now let's discuss about the affirmative, negative and the interrogative sentence in the past continuous. So if I write here I was eating, okay, मैं खा रहा था, okay, he was eating या she was eating, right, these are the affirmative sentences is the past continuous. Okay, क्या मैं खा रहा था, वो खा रही थी, या he was eating वो खा रहा था, और they were eating, okay, वो खा रहे थे। ओके, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सिंगुलर है यहाँ पे वाज लगता है। ओके, बात समझ में आई, आई ही शी के साथ वाज लगता है, यानी कि सिंगुलर्स के साथ। तो प्लूरल जो है ये दे है, ओके, दे, या यू के साथ भी क्या लगेगा बेटा, यू व ईटिंग। ओके, यू व ईटिंग, बात समझ में आई, क्योंकि यू के साथ भी वायर ही लगेगा। हाँ, यूथ कभी प्लूरल भी हो सकता है, कभी सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ वायर ही लगेगा दोनों केसेस में बेटा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा जब हम नेगेटिव आएंगे, आई वॉज ईटिंग, तो आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था, यानी कि दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस बट इन, oh sorry, this is the past continuous, okay, but in negative. Okay, he was not eating or she was not eating. Okay, this is again the past continuous but in negative. क्या, she was not eating, वो नहीं खा रही थी, वो नहीं खा रहा था। Okay, this is the negative sentence of the past continuous. Okay, again they were not eating, वो नहीं खा रहे थे। Okay, this is the plural, they were eating, this is the affirmative, they were eating, and this is negative of the past continuous. अच्छा, तो मैंने लिखा you were eating. ओके, आई रिपीट, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन दोनों इसमें आएगा, दोनों केस में आएगा क्या, वेयर। ओके, सो इसका नेगेटिव आएगा यू वियर नॉट ईटिंग। ओके, दिस इज द नेगेटिव। चलिए अब इंट्रागेटिव की तरफ आते हैं। अच्छा, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, वॉज ही शी ईटिंग। ओके, बात समझ में आई। ओके, वॉज ही शी ईटिंग, वॉज ही ईटिंग, क्या वो खा रहा था, वॉज शी ईटिंग, क्या वो खा रही थी, नोट ऑफ इंट्रागेशन। सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर बेटा द प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस बट इन इंट्रागेटिव फॉर्म। बात समझ में आ रही है, वे आर दे ईटिंग, क्या वो खा रहे थे। ओके, ओके, नाउ so again I here quote one more example. Suppose as I wrote, oh sorry, so again if I quote an example that I was reading a novel yesterday. Okay, मैं कल एक नावल पढ़ रहा था। ओके, आई was आ गया बेटा, अब पहली फॉर्म है रीड किसकी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इसके साथ आता है आईएनजी इंग, और आता है पास्ट सिंपल पास्ट वर्ब की पहली फॉर्म। चलिए, और ये पास्ट वाज। ओके, आई वाज रीडिंग अ नावल येस्टरडे, एंड यहाँ पे दूसरी एग्जांपल, आई वाज रीडिंग अ नावल व्हेन माय फ्रेंड्स केम। ओके,
तो यहाँ पे हमें देखना है कि सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली क्या आता है। इसके बाद आता है पास्ट टेंस, वाज, इज तो हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, और आता है वर्ब की पहली फॉर्म, और क्या आता है ये आईएनजी। ओके, आ गया ना बेटा वर्ब की पहली फॉर्म। ओके, आ गया वो रीड। ओके, ये आ गया रीड यहाँ पे। ओके, प्लस आईएनजी और पास्ट फॉर्म। ओके, पास्ट फॉर्म हो गया ये यहाँ से वाज, ये वाला। तो अगर प्लूरल होगा तो वियर। ओके, राइट।